हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के बारे में बताने वाला हूं। आज के इस वीडियो में आप लोगों को कब्ज के इलाज के बारे में बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में कब्ज बन गया है, पेट साफ नहीं हो रहा है, स्टूल एकदम ड्राई हो गया है, जिसकी वजह से पेट नहीं साफ हो रहा है, तो उसका इलाज क्या होता है, कैसे उसको ठीक किया जाए, और ये पेट में कब्ज बनता क्यों है, ये सारी बात आप लोगों को बस एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। तो अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, जिससे आप लोगों को इसके बारे में A to Z पूरी तरह से नॉलेज हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग एक बार चेक कर लेना, अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये कॉन्स्टिपेशन, ये कब्ज होता क्या है। हमारे पेट में जो कब्ज बन जाता है, लोग कहते हैं कब्ज बन गया है, ये कब्ज होता क्या है, ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। दोस्तों, कॉन्स्टिपेशन ये कब्ज होता है, एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारा स्टूल होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, वो एकदम सूख जाता है, एकदम हार्ड हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल के पास होने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर दर्द होता है, जिसकी वजह से हमारा स्टूल सही से पास नहीं होता है। जब किसी के पेट में कब्ज बन जाता है तो ये सारे प्रॉब्लम देखे जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए जो हमारा स्टूल ड्राई हो गया है, जो हार्ड हो गया है, लंपी हो गया है, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए दिया जाता है अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ। वो सारी दवा के बारे में आपको बताऊंगा। जो शुद्ध हिंदी में जानना चाहते हैं जान सकते हैं। कब्ज एक ऐसी स्थिति होती है जो कि सबको हो सकता है, ये नहीं कि केवल बड़े लोगों को होता है, छोटे लोगों को नहीं होता है, बुजुर्ग लोगों को नहीं होता है, सभी लोगों को हो सकता है, और ज़्यादातर ज़्यादा एज के लोगों में ये देखा जाता है। तो कब्ज एक ऐसी स्थिति होती है जो कि आपको भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं हो सकता है। ये अगर किसी को हो जाता है तो एक सप्ताह में 3 से कम बार स्टूल पास करते हैं और बार बार उनको नहीं जाते हैं। जैसे कि उनका जो स्टूल होता है वो कठोर हो जाता है, सूखा हो जाता है, एकदम गांठदार हो जाता है, जिसकी वजह से स्टूल को त्यागने में बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और ऐसा महसूस होने लगता है कि सारा का सारा जो स्टूल होता है वो पास नहीं हुआ है, हमारा पेट सही से साफ नहीं हुआ है, हमेशा हमें ऐसे ही महसूस होता रहता है। और इस प्रकार की बीमारी को बोला जाता है कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, पेट में कब्ज बन गया है। ये होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेट में कब्ज बन जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो ये पेट में कब्ज बनने का, कॉन्स्टिपेशन होने का कारण क्या होता है, ये तो आप लोगों को पता ही रहना चाहिए, तभी आप लोग इससे बचाव कर पाएंगे। दोस्तों, पेट में कब्ज बनने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि ड्रिंकिंग इनसफिशिएंट वाटर। इसका मतलब क्या होता है, आप पूर्ण रूप से पानी नहीं पी रहे हैं। दिन भर में 3 से 4 लीटर 5 लीटर कम से कम पानी पी लेना चाहिए, लेकिन आप 1 लीटर भी पानी नहीं पी रहे हैं। या फिर आप हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं, ब्रेड खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, लेकिन सही से भोजन नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी देखा जाता है कि पेट में कब्ज बनना जाना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई भी दवा खा लेते हैं तो इसकी वजह से भी हमारा पेट जाम हो जाता है, पेट नहीं साफ होने लगता है। जैसे कि मान लीजिए हमको डायरिया हुआ है, बार बार स्टूल पास हो रहा है, और हम ज़्यादा डायरिया का मेडिसिन खा लेते हैं, तो हमारा पेट ऐसा जाम हो जाता है कि वो कॉन्स्टिपेशन का रूप भी ले लेता है, कि वो पेट में कब्ज बना देता है। तो दवाइयों के कारण भी कभी कभी देखा जाता है कि पेट में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। और प्रेगनेंसी के केसेस में भी ज़्यादातर देखा जाता है कि महिलाओं को क्या होता है, उनके पेट में कब्ज बन जाता है। उसके बाद अगर सडनली आप लाइफ स्टाइल को अपने बदल देते हैं, सुबह 7 बजे उठ रहे हैं और आप चाय पानी पी ले रहे हैं, नाश्ता कर ले रहे हैं, लेकिन किसी दिन 10 बजे उठना शुरू कर दिए अब आप, तो अगर आप अचानक से अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर देंगे तो इसकी वजह से भी आपके पेट में कब्ज बनना स्टार्ट हो सकता है। अगर एज ज़्यादा हो गया है, उम्र ज़्यादा हो गया है, तो उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनके पेट में कब्ज बन जाना। अगर आप अपने जगह को बदलते हैं, जैसे कि आप अपने घर पर रहते हैं तो आप दूसरे हिसाब से रहते हैं, आप किसी और के यहाँ चले जाते हैं तो दूसरे स्टाइल से रहना पड़ता है, कब खाना है कब पीना है वो उनके अनुसार आप खाते पीते हैं। तो जगह के बदलाव के कारण भी पेट में लोगों के कब्ज बनना शुरू हो जाता है। और जो लोग ज़्यादा तनाव लेते हैं उस तरह के लोगों में भी देखा जाता है कि उनके पेट में कब्ज बन जाता है। आई होप आप सभी लोगों को आज पहली बार इसके बारे में पता चला होगा कि पेट में कब्ज बनता क्यों है और बनने का क्या कारण होता है। यही सारे के सारे कारण होते हैं, और इन्हीं कारण से आपको बचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, हेल्दी डाइट लेना चाहिए, कोई भी दवा खा रहे हैं तो हिसाब से खाना चाहिए। प्रेगनेंसी के केसेस में भी देखा जाता है लाइफ स्टाइल अचानक से नहीं बदलना चाहिए। बढ़ते हुए एज में, ज़्यादा एज में भी लोगों को देखा जाता है कि उनको पेट में कब्ज बन जाता है। आप जगह का परिवर्तन करते हैं, ज़्यादा तनाव लेते हैं, लोड लेते हैं, तो इसकी वजह से आपके पेट में कब्ज बन सकता है। अब हमारे मन में ये सवाल रहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पेट में कब्ज बन गया है तो इनमें क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं।
तो क्या क्या प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं, इसके लिए हमें जानना होगा इनके सिम्टम के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी के पेट में कब्ज बन जाता है तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सा लक्षण को भी जान लेते हैं, उसके बाद सारी दवा के बारे में हम लोग जानना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, अगर किसी के पेट में कब्ज बन जाता है तो उनमें बहुत सारे लक्षण देखे जा सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी नहीं होना, जी मचलाना, पेट में गैस बन जाना, पेट एकदम फूल जाना, क्योंकि पेट साफ नहीं होगा, लगेगा हमारा पेट एकदम फूला हुआ है, पेट में गैस बन जाएगा, जी मचलाने लगेगा। उसके बाद पेट में दर्द भी होने लगेगा। जब पेट फूल जाएगा, पेट नहीं साफ होगा तो दर्द तो दिखाई ही देने लगेगा। बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होने लगना, स्टूल को पास करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होना, उस एरिया में दर्द होना, ये सारे के सारे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। तो ज़्यादा कुछ लक्षण नहीं देखे जाते हैं, बस यही सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं अगर किसी के पेट में कब्ज बन जाता है। तो ये हो गया कॉन्स्टिपेशन का सिम्टम। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है, ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। आपने सोच रहे होंगे कि आप लोगों ने तो इतना सारा बात बता दिया है कॉन्स्टिपेशन के बारे में कि ये कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है तो इसका होने का कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होने पर कौन कौन से लक्षण देखा जाता है, इतना बात तो बता दिया, लेकिन आपने मेन बात तो बताया ही नहीं कि इसका इलाज क्या होता है। तो सारी बात बताऊंगा, लेकिन स्टेप इसका होता है कि ये बीमारी क्या होता है, ये बीमारी होने का कारण क्या होता है, और ये बीमारी होने पर कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और तब हम जानते हैं इसके इलाज के बारे में, क्योंकि हम मेडिकल के स्टूडेंट हैं और मेडिकल के छात्रों को सारी जानकारी रहना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहला जो मेडिसिन होता है वो होता है लैक्टुलोज सॉल्यूशन। अब देखिए, लैक्टुलोज जो होता है केवल एक दवा नहीं होता है, लैक्टुलोज एक प्रकार का कंपोजिशन होता है, और इस कंपोजिशन के नाम से बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं। जैसे कि ये जो होता है लैक्टुलोज, ये नॉन एब्जॉर्बल शुगर होता है। अब इसका क्या मतलब होता है, नॉन एब्जॉर्बल शुगर का मतलब होता है यह शरीर के शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप शुगर के भी पेशेंट को दे सकते हैं, क्योंकि ये शुगर के लेवल को नहीं बढ़ाएगा। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको शुगर की बीमारी हो गया है और उसको पेट में कब्ज बन गया है, तब क्या करेंगे, तब उसको नॉन एब्जॉर्बल शुगर वाले मेडिसिन देंगे, जैसे कि लैक्टुलोज। यह शरीर के शुगर को भी नहीं बढ़ाता है, क्योंकि ये नॉन एब्जॉर्बल होता है, तो इसीलिए इसको दिया जाता है। ये जो होता है लैक्टुलोज, ये डुफ्लैक के नाम से भी फेमस होता है, कई नाम इनके होते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। ये केवल एक दवा नहीं होता है, बहुत सारी दवा होती हैं, सारी दवा अभी आपको दिखाएंगे। पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट और जान लीजिए कि ये वाटर को रिटेन करके जो स्टूल होता है उसको सॉफ्ट बनाने का काम करता है। मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो उनका स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है, वो क्या होता है, एकदम ड्राई हो जाता है, एकदम लंपी हो जाता है। तो जो ड्राई हो गया है, हार्ड हो गया है, इसको ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है, एकदम सॉफ्ट बनाएगा, जिससे आसानी से स्टूल सारा का सारा बाहर निकल जाए। इसीलिए दिया जाता है लैक्टुलोज। समझ गए आप लोग। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में और देख लेते हैं कि आपने बताया लैक्टुलोज के नाम से बहुत सारी आती हैं, तो देखिए बहुत सारे तो आते ही हैं। ये भी आपका लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, जो कि ये किस नाम से फेमस होता है, ये इविक्ट के नाम से फेमस होता है, ये है ठीक। ये भी आपका लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, जो कि लूज के नाम से फेमस होता है। ये भी आपका लैक्टुलोज सॉल्यूशन है, जो कि ये लीवो, थोड़ा सा जूम कर दे तब आपको भी दिखेगा, नहीं तो आप कहेंगे केवल अपने ही देख रहे हैं। देखिए ये लिवोलक के नाम से फेमस होता है, LIVOLUK। ये भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन ही होता है। समझ गए आप लोग। और एक देख लीजिए, यहाँ पर ये है, ये तो आपको पहले ही दिखा दिया, डुप्लेक के नाम से फेमस होता है, ये भी लैक्टुलोज सॉल्यूशन ही होता है। तो ये सारी दवा का नाम अलग है, लेकिन आपको कंपोजिशन याद रहना चाहिए कि इसका कंपोजिशन क्या है, और कंपोजिशन देख लेंगे तो आपको इसका काम पता चल जाएगा। तो बस लैक्टुलोज सॉल्यूशन याद करिए, इसका इस्तेमाल कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। बस नाम इसके अलग हो सकते हैं, लेकिन सबका कंपोजिशन सेम ही होगा। और सारी दवाइयाँ लगभग में देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बना हुआ है। समझ गए आप लोग। इसी तरह से अगर हम बात करें इनका डोज क्या होता है, लैक्टुलोज सॉल्यूशन का डोज क्या होता है, तो लैक्टुलोज का जो सिरप होता है, इनके डोज के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई भी व्यक्ति 1 से 6 साल के बीच का है तो उसको अप्रॉक्सीमेटली 5 ml आप दे सकते हैं। अगर कोई 7 से 14 वर्ष का है, उसको कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 15 ml तक दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई 15 साल का है, 15 साल से ज़्यादा का एज का है, तो उसको आप 30 ml दे सकते हैं।
वो भी इसको दिया जाता है आफ्टर मील, खाना खाने के बाद दिया जाता है। और ज़्यादातर तो इसको रात में दिया जाता है, जिससे रात में अपना असर दिखाए और सुबह में आप जब उठेंगे फ्रेश होने जाएंगे तो आपका पेट एकदम अच्छे से साफ हो जाएगा। तो ये होता है इनका डोज, जो कि आप सभी लोगों को इसको पता रहना चाहिए। अगला जो मेडिसिन है दोस्तों वो है क्रीमाफिन प्लस। ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट वाला मेडिसिन होता है। इसमें 5 ml मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड लिक्विड पैराफिन, ये दो चीज़ मिल करके बना होता है क्रीमाफिन। 5 ml मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और लिक्विड पैराफिन, ये दो चीज़ पाया जाता है क्रीमाफिन सिरप में। इसका क्या काम होता है? देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, समझ गए, और वाटर को रिटेन करने का काम करता है इंटेस्टाइन में, जिससे जो हमारा इंटेस्टाइन में स्टूल जो एकदम हार्ड हो गया है उसको ये क्या करने का काम करता है? वाटर को एब्जॉर्ब करके उसको ये सॉफ्ट बनाने का काम करता है, समझ गए आप लोग। और लिक्विड पैराफिन का काम क्या होता है? ये हमारे स्टूल को सॉफ्ट बनाने का काम करता है। तो ये जो होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 3.75 ml इसमें मिक्स होता है, और लिक्विड पैराफिन जो होता है 1.25 ml इसमें मिला होता है। और सोडियम पीकोसल्फेट भी होता है। सोडियम पीकोसल्फेट जो होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन के मूवमेंट को ये बढ़ाने का काम करता है, और इंटेस्टाइन में वाटर को रिटेन करने का काम करता है, उसमें एब्जॉर्ब कराने का काम करता है, जो कि ये 3.33 mg इसमें मिक्स होता है। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ये भी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस हमको जानना है क्रीमाफिन जो ये सिरप है इनका क्या होता है डोज। तो इसका भी चलिए डोज जान लेते हैं। लैक्टोलोज में भी बहुत सारे दवा के बारे में हम लोग जाने, और क्रीमाफिन में भी चलिए जान लेते हैं इनका डोज क्या होता है। अगर कोई बच्चा 4 से 6 साल के बीच का है तो उसको आधा चम्मच दिया जाता है, चम्मच में दिया जाता है इसको। और अगर कोई 12 साल तक का है, 12 साल से ज़्यादा का है, तो उसको आप 1 चम्मच दे सकते हैं, समझ गए आप लोग। और जो एडल्ट एज के हैं, इसका मतलब 15 साल से ज़्यादा की एज के लोग हैं, उसको आप अप्रॉक्सीमेटली 1 चम्मच, 1.5 चम्मच, 2 चम्मच भी दे सकते हैं, जिससे जल्दी से उनको आराम मिल जाए और अच्छे से पेट साफ होना शुरू हो जाए। समझ गए आप लोग एकदम अच्छे से। तो अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन मतलब क्या होता है? अगर किसी के पेट में कब्ज बन जाता है तो ये कब्ज बनना क्या होता है? कब्ज बनने का कारण क्या होता है? कब्ज बन जाता है तो इसमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, और इसको ठीक करने के लिए इसका इलाज क्या होता है, कौन कौन सी दवा आप दे सकते हैं, सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में इतने कम समय में आपको बता चुका हूं। अगर आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दें कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सभी लोगों को ये सारी बात समझ में आया हो तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। एक बात और, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। सपोर्टिंग आप फार्मेसी सर्च करेंगे जो चैनल का नाम है, तुरंत आपको मिल जाएगा, आप वहां पर जुड़ सकते हैं, जिसमें 6000 से ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। और जो लोग इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो लोग भी जुड़ सकते हैं, बस चैनल का नाम सर्च करना है सपोर्टिंग आप फार्मेसी, हर जगह आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर होता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।